नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विनोद, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। जो शिक्षा हमारे तक पहुंचाई जा रही है या जिस किस्म की शिक्षा पहुंचाई जा रही है उसके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं। जहां पे जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ी है, खासकर हिंदुस्तान की बात करेंगे, वहाँ पे उतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ी हैं, वहाँ पे उतना ज़्यादा केमिकल बढ़ा है, उतना ज़्यादा भोजन में केमिकल डाल के हमने खाना चालू किया है, ज़मीनें बर्बाद कर दी, पानी बर्बाद कर दिया, हवा बर्बाद कर दी और हमारी जीने की सारी बेसिक प्री कंडीशंस को हमने बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह से दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर की ट्रेनें भर के जा रही हैं। हमने अपना ज़मीनी पानी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। छोटे छोटे लाखों बच्चे हर साल पोल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक नियामतों को हमने ख़त्म कर दिया है जो हमारे जीवन का आधार है। अगर शहरों की बात करें तो पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि पैदा होता बच्चा पहले दिन से ही लगभग 25 सिगरेट के बराबर हवा सूंघ रहा है। चंडीगढ़ जो अपने आप को स्मार्ट सिटी कहती है, यहाँ पे भी लगभग पूरे साल 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स के करीब रहता है, 200 प्लस। इसका सीधा मतलब है कि हवा सांस लेने लायक नहीं है। तो ये शिक्षा जहाँ जहाँ पहुँची है, वहाँ एलोपैथी की दवाइयाँ पहुँची हैं, वहाँ पॉइज़न पहुँचा है, वहाँ पे 50 किस्म के जहर पहुँचे हैं। अगर कुल मिला के कंक्लूजन के तौर पे देखा जाए तो ये शिक्षा बाज़ारवाद की शिक्षा है। आपके बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, ज़्यादातर जनता अपने बच्चों को किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम करवाने के लिहाज से तैयार करने के लिए पैदा कर रही है। उनको एक नागरिक बनाने की उम्मीदें कम दिख रही हैं। तो कंक्लूज़न के तौर पे देखें तो ये शिक्षा बाज़ारीकरण की शिक्षा है। आपके बच्चों को एक कंज्यूमर बनाने की, सारी उम्र वो कमाएं, बिल भरें, टैक्स भरें, सरकारों को पैसा दें, कंपनियों को पैसा दें और उनके लिए कमाएं, उनके लिए जिएं। उनके दिमाग में एस्पिरेशन डाल दी गई है कि आपके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला ये वो होना चाहिए। उसके लिए वो लोन लेते हैं और लोन लेके घी खाते हैं और सारी उम्र ब्याज के कुचक्कर में दब जाते हैं और उसके साथ साथ में आपको हर रोज़ खाने में जहर दिया जाता है। यूरिया, डीएपी, केमिकल, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इन माध्यम से तो दिया ही जा रहा है। इसके साथ में जो आप टूथपेस्ट से लेके, नमक से लेके और हज़ारों चीज़ें जो अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी चीज़ों में किसी न किसी किस्म का पॉइज़न डाल के दिया जा रहा है। क्या आपको ये जान के आश्चर्य नहीं होता है कि इंसान एक ऐसा जानवर है जो पीने लायक पानी में पेशाब करता है, टॉयलेट करता है और शुद्धतम पानी को गंदा करके और नदी नालों में भेज देता है और उसी नदी नालों से फिर वो भोजन पैदा करने की कोशिश करता है और वो भोजन जिसमें मूली, गाजर, शलगम, पालक, धनिया, पुदीना, गोभी से लेकर फल और अनाज, सभी चीज़ें पैदा करके दोबारा से आपकी प्लेट में, वो टॉयलेट में आपका जो फेंका गया कचरा था, जो केमिकल थे, जो ये टॉयलेट क्लीनर थे, उन सभी का घटिया से घटिया कचरा आपके पास दोबारा आपकी प्लेट में आ जाता है और लाखों लोग फिर से बीमार होके मरते हैं। तो आपको फंडामेंटल को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि जो आप सो कॉल्ड शिक्षा ले रहे हैं, क्या ये असल में शिक्षा है या गुलामी का एक नया तरकीब खोजा गया है कि आपको पढ़ाई लिखाई के नाम पर आपको इस तरीके का ज्ञान बांट दिया जाए कि आप ना तो ढंग का खाना खा पाएँ, ना ढंग की हवा में सांस ले पाएँ, ना स्वस्थ साफ पानी आपको मिल पाए। तो हम किस तरीके की शिक्षा की बात कर रहे हैं? किसी भी स्कूल में अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे जो बेसिक्स होते हैं जीने की, उनकी कोई बात नहीं की जाती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो पता लग रहा है मुझे कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है, जो सो कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इसमें आ गई है और उससे पहले भी ये शिक्षा व्यवस्था कहीं पे भी हमें एक सुलभ और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने के लिए नहीं है। ये एक अच्छे कंज्यूमर, अच्छा गुलाम तैयार करने के लिए ये शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है। इस शिक्षा को सीख के ना तो किसी बच्चे के पास में अच्छी स्किल आ रही है, ना वो हाथ का काम जानता है,
ना उसको ये पता है कि अपनी हवा, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, जानवर और बीज को कैसे बचाना है, किस तरीके से उन्हें साफ़ सुथरा रखना है। ना उसको ये पता है कि खाना कैसे उगाना है, ना उसको ये पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पैसे से किस तरीके से फर्दर पैसा डेवलप करना है। उनको केवल नौकरी और नौकर बनाने की कवायद सिखा दी जाती है और फिर वो सारी उम्र धक्के खाते रहते हैं और फिर अपनी अगली पीढ़ी को भी इसी तरीके से वो ट्रेंड करना चालू कर देते हैं। तो ये शिक्षा आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये शिक्षा है आपको एक कंज्यूमर और एक पक्का मार्केट का गुलाम बना देने के लिए। सरकारों को, धर्म को और कॉरपोरेशंस को और समाज को ये शिक्षा बहुत अच्छे से सूट करती है। सरकारों को भेड़े चाहिए, नागरिक नहीं चाहिए। सरकारें चाहती हैं कि आप अच्छे से सोचे समझे नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल ना करें और जो वो बोल रहे हैं उसी को सर माथे पे लगा के भक्ति भाव से स्वीकार करें। इसी तरीके से कॉरपोरेशंस या कॉरपोरेट जिनको हम बोलते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साजो सामान खरीदते रहें, लोन लेते रहें, बैंकों की गुलामी करते रहें और धीरे धीरे आप उनके माया जाल में अच्छे से फंस जाएं। और इस मुद्दे पे और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप बैंकों का माया जाल बाय रवि कोहाड़ की एक किताब है, वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद धर्म सरकार का ही एक अंग है। आपको अलग अलग किस्म की कथाएं सुनाई जाती हैं, अलग अलग किस्म के बाबा, डेरा और पता नहीं किन किन चीज़ों में पाखंड के एक माया जाल में उलझा के रखा जाता है ताकि ज़्यादातर समय आप सही सवाल ना पूछें और जो यंग एनर्जी है उसको चैनलाइज करके वहाँ पे बैठा के रखा जा सके। इसके बाद में आता है समाज। समाज ऐसे नागरिकों को पसंद करता है जो ढंग के सवाल ना पूछें और जो रूढ़िवादी तरीके से समाज चला आ रहा है, जो पाखंडों को लेके चला आ रहा है, उन्हीं पाखंडों को वो कंटिन्यू करता रहे। कोई बदलाव की उम्मीद वो ना करे नई जनसंख्या, और वो उन्हीं सब विचारों को, धारणाओं को, सरकारों के, धार्मिक नेताओं के और जो कॉरपोरेशंस के बिलीफ सिस्टम हैं उनको रीइंफोर्स करते रहें। तो कुल मिला के सरकार, कॉरपोरेशन, धर्म और समाज, ये चारों आपको एक अच्छी भेड़ में तब्दील करके सारी उम्र आप इनके लिए कमाते रहें, इनको दान दक्षिणा देते रहें, टैक्स देते रहें, बिल भरते रहें और कोई ढंग का सवाल ना करें। आप अपने लिए कोई सुविधाएं ना मांगें, अपने लिए कोई हक और अधिकार की बात ना करें। इसका प्रबंध ये हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है। अगर असली शिक्षा वो होती है जो आपको स्वावलंबी बनाए, जो आत्मनिर्भर बनाए, जो आपको सही सवाल पूछने पे मजबूर करे, जो आपको गलत को गलत कहने पे मजबूर करे, जो आपके जीवन के आधार जल, जंगल, ज़मीन को बचाने की बात करे। बाबा नानक आज से 550 साल पहले कहते हैं, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। लेकिन आज हमने अपने गुरु समान हवा, पानी और जल, जंगल, ज़मीन को इस कदर बर्बाद कर दिया है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। और अभी एक इसका और नया एस्केप रूट कि झोला उठा के हम तो चल देंगे, जिसको जाना चाहिए वो जा नहीं रहे हैं। और जो हमारे यंग लोग हैं वो जा रहे हैं झोला उठा के विदेशों में और वहाँ पे नए दिहाड़ीदार मजदूर के तौर पे अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर रहकर कोई अच्छे निर्माण कार्य में वो लग रहे हैं। ये जिम्मेदारी नेताओं की भी है, हम शिक्षाविदों की भी है और हमारी सरकारों की भी है कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतरीन समाज को रचने के लिए हमारी जो यंग एनर्जी है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र कम ही आता है। तो मेरी आखिर में इंतजा ये है कि जो शिक्षा व्यवस्था है, ये गुलामगिरी की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलने के बारे में आप सोचिए और सही शिक्षा क्या हो सकती है, किस तरीके से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उसके बारे में ढंग से विचार कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबा खैर।